हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पिछले वीडियो में यहाँ पे अपन क्लियर वे में डिस्कशन करते आ रहे हैं, यानी कि इस वाली रेंज में यहाँ पे बैंक निफ्टी क्लियर वे में फंसा हुआ है। अब यहाँ पे आज भी देखें तो आज भी इसने ऊपर निकलने की कोशिश की, लेकिन वापस से ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया और इसकी जो क्लोजिंग हुई है 36,925 के पास में हुई है। जैसा कि अपन यहाँ पे कम से कम अगर अपन रेंज देखें तो यहाँ पे कम से कम 15 दिनों से मार्केट इसी रेंज में यानी कि बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। तो अपन अभी 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से अपन कल ट्रेड कर सकते हैं और कौन सा ट्रेड अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे मैंने आपको क्लियर वे में बताया था कि ऊपर की तरफ जो यानी कि अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो ये वाली जो रेंज बनी हुई है, यानी कि बैंक निफ्टी की ये वाली रेंज अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट रेंज है। यहाँ पे अपन शॉर्ट नहीं करेंगे, बट यहाँ पे मैं मार्केट में आज एक्टिवेट नहीं था, तो यहाँ पे अपन ने क्या डिस्कस किया था कि अगर ये गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद में यानी कि 37,400 के पास में यहाँ पे सस्टेन करता है तो अपन ऊपर की तरफ बाई करेंगे। लेकिन ऊपर की तरफ अपन टारगेट जो डिसाइड किए थे 37,850 और 950, ये वाले टारगेट यहाँ पे डिसाइड किए थे। लेकिन वहाँ पे क्या है, बैंकिंग सेक्टर की जो परफॉर्मेंस थी वो ठीक नहीं आ रही थी, उसकी वजह से यहाँ पे एक अच्छा ऊपर बाइंग मोमेंटम देने के बाद में यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्या किया कि पर्टिकुलर यहाँ पे अगर अपन देखें तो एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे बन चुका था। यानी कि अगर आप देखते हो उसको सेकंड हाफ में तो प्रॉपर डाउन ट्रेंड बन चुका था, और जब भी कोई रेंज बनाता है तो उस रेंज को जब भी नीचे की तरफ में ब्रेक करता है तो आपको वहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाता है। तो नीचे की साइड में भी यानी कि जो लोग होंगे उन्होंने शॉर्ट किया होगा। अगर ये वाला डाउन ट्रेंड था यानी कि ये वाला यहाँ से अगर अपन ड्रॉ करें तो यहाँ से भी अपन को एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला था। अब यहाँ पे कल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर अपन देखें तो प्रीवियस अगर डेटा अपन उठाएं यहाँ से तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ये वाला जो लेवल है ये वाला अपने लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। काफ़ी सेशन यहाँ पे बीत चुके हैं, यानी कि अपन देखें तो 3-4 ट्रेडिंग सेशन डे में ये नीचे की तरफ में ब्रेक नहीं हुआ है। अगर कल के सेशन में ये 36,780 इस वाले लेवल को नीचे की तरफ निकाल देता है तो अपन को यहाँ पे क्या करना है, इमीडिएटली यहाँ पे अपन को शॉर्ट कर देना है और अपन को एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने के यहाँ पे चांसेस होंगे। जो अपना नीचे का टारगेट यानी कि जो निकल के आएंगे, यानी कि जो प्रीवियस अपने जो टारगेट है यानी कि 36,400, उसके नीचे अगर अपन देखेंगे तो 36,350 यहाँ तक बैंक निफ्टी नीचे की तरफ में आने की कोशिश कर सकता है। एक दूसरा अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है, यानी कि ये वाली जो अपनी ट्रेंड लाइन आ रही है, इसके नीचे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो अगर अपन वैसे चार्ट पे अगर प्रॉपर तरीके से सर्च करें तो यानी कि 37,000 को अगर ये होल्ड नहीं कर पाता है कल के फर्स्ट हाफ में और फर्स्ट हाफ में नीचे की तरफ में ब्रेक कर दे तो आप अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको बहुत शानदार और बहुत अल्टीमेट प्रॉफिट मिलने के पूरे चांसेस हैं। बाइंग अपन तभी करेंगे जब 37,000 को ये होल्ड कर लेता है। वहाँ पे आपको छोटे छोटे से रेजिस्टेंस हैं, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि बाइंग साइड में आप थोड़ी सी छोटी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करेंगे तो जनरली अच्छा रहता है। तो बैंक निफ्टी में ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इनको देखते हुए अपन को ट्रेड करना है। निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको क्लियर वे में डिस्कस किया था कि अगर ये गैप अप ओपन होता है और इस वाली रेंज का रेस्पेक्ट करता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऑलरेडी गैप अप ओपन हो चुका था और उसके बाद में पर्टिकुलर इसने वही डाउन ट्रेंड यहाँ पे फॉलो किया। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अगर अपन को इसको सेल करना है यहाँ पे तो सेफ सेल आप तभी कर सकते हो जब 17,420 इसके नीचे सेल करोगे। यहाँ से आपको 70 से 80 पॉइंट का यहाँ पे करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है, जो कि निफ्टी में यहाँ करेक्शन अपन को देखने के लिए मिल चुका है। अब कल के सेशन में अगर अपन क्या कर सकते हैं, कल के सेशन में अगर इस वाली रेंज को देखें तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम पे यहाँ पे जब अप ट्रेंड आया तो इसी जगह का बार बार मल्टीपल टाइम पे सपोर्ट ले रहा था। तो या तो ये कल के सेशन में यहाँ फ्लैट ही ओपन हो जाता है। फ्लैट ओपन होने के बाद में फर्स्ट हाफ में अगर इस वाले लेवल को यानी कि 17,350 को नीचे की तरफ में ब्रेक नहीं करता है तो आप ऊपर की तरफ बाई कर सकते हो। बाई के लिए अपने जो टारगेट होंगे 17,440 और 17,400 या 500, ठीक है ना, यहाँ तक के आप लेवल डिसाइड कर सकते हो। नीचे की साइड में अगर ये इसको कंटिन्यू करता है और फर्स्ट हाफ में ही निकल पड़ता है
तो आपको जो नीचे नीचे के जो टारगेट मिलेंगे 17,280 तक के आपको नीचे की साइड में टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो निफ्टी में इन लेवलों पे ध्यान रखना है अपन को। सबसे अच्छे ट्रेड तभी मिलते हैं अपन को जब फ्लैट ओपन होता है, तो वो पूरा एक्चुअली क्या होता है, जो पूरा मोमेंटम होता है वो अपन को कैचअप करने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे अपन को यही देखना है कि बहुत ज़्यादा अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में ये वाला जो लेवल है ये यानी कि 17,350 या 60 के आसपास, तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग जाएगा। अगर नीचे निकलता है उस टाइम पे, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे निकलता है तो इमीडिएटली वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वहाँ पे प्राइस एक्शन देखने के बाद में ही अपन शॉर्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।